सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा जो चैलेंज होता है वो है कि कंटिन्यूटी किस तरीके से मेंटेन करें। क्योंकि किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं, चाहे कैसा भी कार्य हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो कंटिन्यूटी आपके बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी आपको एक दिन के लिए नहीं चाहिए, ये कंटिन्यूटी आपको 2 दिन के लिए नहीं चाहिए, 2 महीने के लिए नहीं चाहिए। ये तब तक चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। किसी को 3 इयर्स लग जाते हैं, किसी को 4 इयर्स लग जाते हैं, किसी को शायद एक साल ही लगता है। लेकिन जब भी सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन के पीछे बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी जो है वो हमेशा से जो है बनी रहती है। जैसे एक रिवर का आप एग्जांपल लें, जो नदी है ग्लेशियर से निकलती है। जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर की बात करें तो यमुनोत्री और गंगोत्री जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से निकलती है, बर्फ़ पिघलती है, रिवर बनती है, फिर रिवर बहती है, अपना रास्ता बनाती है। कई जगह डैम आते हैं, कई जगह कुछ आते हैं, बहुत सारे हर्डल्स है, बट रिवर का पानी बहता चला जाता है और आखिरी में जाके समुद्र से मिलता है। तो उसकी मंजिल समुद्र है, स्टार्टिंग ग्लेशियर है, बीच का जो रास्ता है उसमें बहुत से हर्डल्स हैं। इंसानों ने भी क्रिएट किया है, नेचर ने भी क्रिएट किया है, जो पानी का बहाव है वो चलता रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में जो कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है को मेंटेन करने के लिए हमें गोल अपना क्लियर रखना चाहिए। अगर हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है या हमें किसके लिए आगे बढ़ना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आज ये कर लेते हैं, कल दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे, परसों तीसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे, तो हो सकता है कि जो आपकी कंटिन्यूटी वो हमेशा जो है ब्रेक रहे, क्योंकि हर एग्ज़ाम की अपनी एक नीड होती है। तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे जो बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी जो कंटिन्यूटी है या जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गोल को डिफाइन करें कि ये मेरा गोल है, इसे मुझे अचीव करना है। सबसे पहला अगर आप गोल आपने डिफाइन कर दिया और उसमें एकदम से आप स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी माइंड के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी की है कि जो पुश चाहिए होता है वो पुश आपको मिले उस कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज़ आती है, 2 बातें और आ जाती हैं। पहला एकेडमिक एस्पेक्ट है, दूसरा आपका फिजिकल मेंटल एस्पेक्ट है। तो एकेडमिक एस्पेक्ट में हमें ये देखना है कि ठीक है, गोल डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ें मुझे करनी है और एकेडमिक लेवल पे ये किताबें मुझे पढ़नी है, इस सब्जेक्ट को मुझे इस प्रकार से ख़त्म करना है, इस समय तक मुझे ख़त्म करना है, मुझे मेरे ऑप्शनल को इस समय ख़त्म करना है, मुझे ऐसे राइटिंग कुछ इस प्रकार से करनी है। ऐसे आपने सब कुछ डिफाइन कर लिया, हर एक आयाम को आपने डिफाइन कर लिया, आपने एक प्लान जो है टाइम टेबल बना लिया और उस टाइम टेबल के माध्यम से जो है वो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने एक 6 महीने का जो है 6 मंथ्स के लिए एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब उस 6 मंथ के टाइम टेबल को आप मंथली, वीकली और जो है डे के हिसाब से डिवाइड करते हैं। सो ये बहुत बड़ा एक आयाम होता है कि जब भी हम कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी देखें, उस कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी में एक बेसिक स्ट्रक्चर प्लान का हमारे मन के अंदर तैयार हो कि मुझे ये चीज़ें जो है करनी है और ये ज़रूर से जानना है कि क्या चीज़ नहीं करनी है। किताब लेने गए तो पता चला 10 किताबें दिख गई, एक किताब ही पढ़नी है, बट 9 और खरीद के ले आए और उसमें ही हम माइंड बना के रखे हैं कि हम आज जो है इस पूरा महीने 9 किताबें और पढ़ेंगे। फाइनली क्या होगा कि आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, फिर दोबारा से उसी चीज़ को दोबारा से आपको करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का अनप्लान्ड तरीका होगा तो कभी भी कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी। तो कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी किस चीज़ की, वो आपको डिफाइन करना है थ्रू प्लानिंग, और वो प्लानिंग दिन से, वीक से, मंथ से और ईयर से डिफाइन होती है। जैसे आपने अपना पूरा दिन है उसको डिसाइड किया, किस तरीके से आप जो पूरा का पूरा जो दिन है उसको आपने बताया कि ठीक है मुझे सुबह उठना है, सुबह एक एक्टिविटी आप डिफाइन कर, जैसे आई टेक हिंदू सेशन। अब आप हिंदू सेशन देखें, आपको डिफाइन हो गया कि मेरा ये हिंदू सेशन है, इस हिंदू सेशन को मुझे इस समय जो है मुझे देखना है। आपने एक एक्टिविटी डिफाइन कर ली। दिन में एक एक्टिविटी अगर आपने कहा कि मुझे 8 साढ़े 8 बजे ये सेशन देखना, तो बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप फिर दूसरे जो अपने दिन की चीज़ें हैं, सब्जेक्ट पढ़ना या जो भी है, वो आप कर सकते हैं। बट अगर आपकी एक एक्टिविटी भी दिन में डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो जो एक एक्टिविटी है वही एक्टिविटी को आप पोल मानो और उसके चारों तरफ दूसरी एक्टिविटी की प्लानिंग करो, ये जरूरी है। दिन की एक्टिविटी अगर प्रॉपर होंगी, आपने पूरा मेंटेन कर लिया, तो फिर वीकली, मंथली भी अपने आप चीजें होने लग जाती हैं। ये बहुत जरूरी है। माइंड की क्लैरिटी ही कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी जो है वो आपको देती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट्स को ट्रैक करें दिन के हिसाब से,
अपना वीकली जो है वो भी आप टारगेट जो है वो भी ट्रैक करें और मंथली बेसिस में भी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखें। दूसरा आयाम आता है एकेडमिक लेवल के बाद आता है फिजिकल मेंटल हेल्थ। फिजिकल मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपको जिम करना है, आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। मेडिटेशन जैसी चीज़ों का आप जरूर से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि देखो कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी में एक मोटिवेशन जरूरी है, माइंड की फोकस जो है जरूरी है। आपको पता है कि मैं इस चीज़ को करूं, कभी समय आएगा कि माइंड लो जाएगा, कभी अप जाएगा, कभी कुछ जाएगा। इस प्रकार का बहुत सारे आयाम आपके मन के अंदर आएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको आप ऐसी स्थिति को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो आपका जो फिजिकल मेंटल हेल्थ उस पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, मेडिटेशन जैसी चीज़ों पे करें और वीक में एक दिन अपने आप को जरूर से दें जहाँ पे जितने भी ये तैयारी वाला इकोसिस्टम इससे बाहर निकल के जाएं। ऐसे कॉमन जगह पे जाएं जहाँ पे ठीक है ऐसे लोग हैं जो कि अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनके पास बैठे कुछ एक नॉर्मलाइज होने का प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर आप इस प्रकार से मूव करेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट दिन जब आप एक ब्रेक लेके नेक्स्ट दिन की तैयारी करेंगे तो वो पूरा का पूरा मेहनत आपकी रहेगी और उस दिन जो आपका ब्रेक है उस दिन के नाम पे आप अपना कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके जो है रखेंगे। तो कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के लिए, और उसमें फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो ये जरूर से आप ध्यान रखें। आप योगा है, मेडिटेशन है, कोई भी एक चीज़ को आइडेंटिफाई करें और करते हैं। अपने डाइट पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने सिटिंग पोस्चर पर भी ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं, इसमें वन फार्मूला नहीं है। आपकी अपना पूरा एक ह्यूमन के रूप में आपको फिजिकल मेंटल हेल्थ ध्यान में रखना है, एक स्टूडेंट के रूप में अपना एकेडमिक पढ़ाई ध्यान में रखना है, एक एस्पिरेंट के रूप में जो है अपनी प्लानिंग करते हुए आगे जो है वो पढ़ना है, और एक अचीवर के रूप में अपने गोल को माइंड के अंदर रखना है। ये सब बातें आपको जरूर से जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करके रखेंगी, मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर से जुड़े। कोड जो यूज़ करना है दैट इज SPLIVE। unacademy.com में जाएं, UPSC CSE सेलेक्ट करें और कोड डाल दें SPLIVE और जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ते हैं। जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर पाते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेरे ही कोर्स के लिए जुड़ रहे हैं। जब आप जुड़ेंगे तो एक साल के लिए तो सारे कोर्सेज जितने आएंगे सभी आप एक्सेस कर सकते हैं। जरूर से जुड़े और UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप अपने गोल को जरूर से अचीव करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।